नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन रैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके लिए हम आपके लिए 5 सेकंड भी टाइम देंगे। आपको जितना भी प्रश्न आ रहा है तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, लास्ट में एक आपसे प्रश्न भी पूछेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जो लास्ट के जो प्रश्न है उसको जरूर बताइएगा। और अपना टोटल नंबर्स 10 में से कितना पाते हैं ये भी आपको बताना है। और यदि आप 10 में से अगर 8 नंबर होता ला देते हैं तो जीएस आपका बहुत स्ट्रांग है। तो शुरू करते हैं प्रश्न। प्रश्न हमारा पहला है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। आपका ऑप्शन है ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन है बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन है सी वैदिक अवधि में, ऑप्शन है डी आर्य अवधि में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके लिए टाइम स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड और इसके बाद जो होता है आप इसको बताइएगा। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा, आर्य अवधि में जो होती है हुई थी। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस प्रश्न को लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो महाभारत की जो रचना है महर्षि वेद व्यास जी थे उन्हीं के द्वारा की गई थी। और वो कितने वर्ष में हुआ था तो ध्यान दीजिएगा 3 वर्षों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त ने। इसका आपका आगे आपको ऑप्शन टाइम दे देते हैं 5 सेकेंड का। ठीक है, इसका सही जवाब हो गया है ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट अगर इससे है तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। हर्यक वंश के जो होते हैं संस्थापक जो होते हैं बिंबिसार था, नंद वंश का महापद नंदन था, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। ये चीज़ आपको अगर याद करना है तो याद कर लीजिए या लिख लीजिए। 7वां मुख है और गुप्त वंश का श्रीगुप्त है। ठीक है, और चौहान वंश का वासुदेव है। ठीक है, चोल वंश का विजयालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो हैं 3 है कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी। आपका ऑप्शन है बैगम खां और हेमू के बीच, ऑप्शन बी है अकबर और मिर्जा हमीद, ऑप्शन सी है अकबर और बैरम, यहाँ बैरम खां है। ठीक है, ऑप्शन जो सी में जो है बैरम खां है। ठीक है, ऑप्शन डी है अकबर बाबर और इब्राहिम के बीच। ठीक है, आपके लिए 5 सेकंड समय दिया जाता है, आप बताने की कोशिश करिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बाबर और इब्राहिम ने। ठीक है, और यह कब हुआ था तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो थी पहली लड़ाई हुई थी। और यह जो होता है जिसमें बाबर की विजय हुई थी, जिससे मुगल वंश की स्थापना हो गया था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है प्रश्न नंबर हमारा 4 है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम आपको ऑप्शन देते हैं अफगानिस्तान, इराक, ऑप्शन सी है पर्सिया, ऑप्शन डी है तुर्की। सही जवाब इसका हो जाएगा, आपको अगर 5 सेकेंड का समय दे देते हैं, इसके बाद आपको आंसर बताएंगे। आपका समय समाप्त हुआ। अब शुरू करते हैं आपका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तराई का युद्ध हुआ था कितने में 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और ठीक है, और एक हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें जो होता है मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5 है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। सबसे पहले मुगल काल में अंग्रेज आए थे तो कहाँ अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किए थे, ये हमसे पूछ रहा है। आपके लिए ऑप्शन है मद्रास, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है सूरत। आप आंसर देने का प्रयास करिए, आपको 5 सेकंड समय देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है डी सूरत। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर आपसे पूछ रहा है तो पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में, ये भी फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन जो है ए 1853 ईस्वी में,
ऑप्शन बी है 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1865 ईस्वी में। आपके लिए 5 सेकंड समय देते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन है बी 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह अंग्रेजों से संबंधित प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब से अपनाई थी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन देंगे, ठीक है। कहा कि ऑप्शन ए है कि 1877 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1833 ईस्वी के बाद से, ऑप्शन सी है 1858 ईस्वी के बाद से, ऑप्शन डी है 1799 ईस्वी के बाद से। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको 5 सेकंड समय दे देते हैं, इसके बाद आपसे इसका जवाब बताते हैं। ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया। अब आपको बता देते इसका सही जवाब हो जाता है 1858 के बाद जो होते हैं उन्होंने ऐसा काम किया था, ठीक है, कि उन्होंने फूट डालो की नीति शुरू कर दी थी 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा 1858 के बाद, क्योंकि ये नीति जो थी बीत चुकी थी, 1857 का विद्रोह हो चुका था, इसके बाद उन्होंने ऐसी नीति अपनाई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा है 8 है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, ऑप्शन है बी 7 वर्ष, ऑप्शन है सी 2 वर्ष, ऑप्शन है डी 10 और दिया है ऑप्शन बी 7 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन में कोई फैक्ट ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा जो होता है 9 है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत विवादास्पद प्रश्न भी है और लगभग सभी एग्जाम में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आपका ऑप्शन है ए पश्चिमी एशिया से, ऑप्शन है बी पूर्वी एशिया से, ऑप्शन है सी केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन है डी दक्षिण एशिया से। तो आपको 5 सेकंड समय देते हैं, इसके बाद आपको आंसर बताएंगे। आपका समय जो होता है समाप्त हुआ है। अब आपको आंसर बता देते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय एशिया कहते हैं या इसको मध्य एशिया भी कहते हैं, ठीक है। और आर्य आए थे, आर्य ही जो देन है जिन्होंने वेद लिखा है, ये चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर हमारा जो होते हैं 10 है और लास्ट भी है। तो पहली सहायक संधि कौन सी थी। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन दिया है ए रुहेलखंड, ऑप्शन बी है निज़ाम, ऑप्शन सी है अवध, ऑप्शन डी है झांसी। तो इसका जो होते हैं सबसे पहले अब बच्चे क्या करते हैं, झांसी मारते हैं, ठीक है। तो हम आपको देखते हैं, आपको 5 सेकंड समय देते हैं और प्रयास करिएगा आप इसका क्या जवाब देते हैं, ठीक है। इसका आपने सही जवाब दिया है ऑप्शन बी निज़ाम, ठीक है, जो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो अब जो है ये प्रश्न है जो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं क्या है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ठीक है। इसका ऑप्शन आपके पास दिया गया है हैदराबाद, अहमदनगर, ऑप्शन सी क्या है मैसूर है, ऑप्शन डी है बीजापुर, ठीक है। तो ये इसका जवाब जो है अगर जिसको भी मालूम है वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है